कथा रवि नंदनी वर्णी, कर्म की कथा जो है, कर्म कांड की जो धारा है, कर्म कांड जो है वो यमुना का स्वरूप कहा गया है मानस के अनुसार। उसमें कालिया नाग आके रहता है जिसके हजारों सिर हैं, हजारों सिर हैं। ये कालिया नाग और कुछ नहीं है, अहंकार रूपी कालिया नाग कर्म कांड में जब मिल जाता है तो वो जल इतना दूषित हो जाता है, अग्राही हो जाता है, और उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी इत्यादि जो हैं वो भी उसके विष से प्रभावित होके नीचे गिर जाते हैं। मतलब अहंकार जो है इतना भयंकर दुखदाई है। इसके हजारों सिर हैं, एक दो सिर नहीं है, असंख्य सिर हैं। हजारों मतलब असंख्य। वेदों में आता है ना, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष, तो केवल हजार का अर्थ नहीं होता है वहां। उसके हजार सिर हैं, हजार ही नेत्र हैं, मतलब एक सिर में एक नेत्र वाला हो जाएगा, फिर वो हजार ही पैर हैं तो एक पैर वाला हो जाएगा वो। बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पा लिया ये, बहुत अच्छा। अहंकार की जो असंख्य शाखाएं हैं वो ही उसके सिर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इसका दमन करना चाहिए, अहंकार का दमन होना चाहिए, जिससे जल जो है साफ स्वच्छ निर्मल हो जाए, कालिया नाग वहां से पलायन कर जाए। यमुना जी का जल पवित्र करने के लिए, निर्मल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस कालिया नाग वाले जो कालिया दह कहलाता है उसमें कूद गए, और कूदने के बाद वो कालिया नाग उस समय सो रहा था। अहंकार जब सोता रहे ना वो भी अच्छा है। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, कुंभकर्ण भी अहंकार का स्वरूप है। मोह दस मोल तासु भ्रात अहंकार, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मोह रूपी रावण है और उसका भाई जो है अहंकार है। तो ये सोता रहे ना तो अच्छा है, नहीं तो ये संपूर्ण विश्व को चौपट करता है। संपूर्ण विश्व की जो बर्बादी हो रही है ये हमारे अहंकार के कारण ही हो रही है। मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मनिते, अगर हम कर्ता नहीं बनते, परमात्मा की लीला देखते, परमात्मा ही करता है, तो हमारे जितने भी दुख शोक हैं वो सब दूर हो जाते। परंतु हम कर्ता बन जाते हैं, और केवल हम ही कर्ता नहीं बनते हैं, फिर दूसरे में भी कर्तृत्व भाव देखते हैं कि वो भी कर रहा है, उसने किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हमको क्रोध नहीं होता। हमको क्रोध क्यों हुआ? उसके करने से। अगर उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा उसको निमित्त बना के ऐसा खेल खेल रहा है तो उसके पीछे कोई रहस्य होगा, पर वैसा हम नहीं सोच पाते। तो ये जो अहंकार है इसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और उसका दमन कैसे हो सकता है? तो इस कालिया नाग के कालिया दह में कूदकर भगवान ने देखा कि वो सो रहा है। उसकी पत्नियों ने कहा कि अभी ये सो रहा है, आप यहाँ से जल्दी चले जाओ, अगर ये जाग जाएगा तो क्रोधित होगा और आपका जीवन खतरे में होगा। भगवान तो लीला करने के लिए आए थे, पद प्रहार से उसको जगा दिया, फुंकारने लगा। भगवान उसके फनों पे चढ़ गए और एक एक
फन पे पद प्रहार करते हुए नृत्य करने लगे और परिणाम ये आया कि उसके सभी सिर लहूलुहान हो गए और शिथिल हो गया, वो शिथिल हो गया। तो नाग पत्नियों ने विनती की कि प्रभु अब आप इसको जीवन दान दे दो, आपने इसके ऊपर जो कृपा की है। उसमें एक शब्द श्रीमद् भागवत में जो प्रयोग किया गया है, पद रज, आपके चरण कमल की रज इसको जो प्राप्त हो गई, इसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब वहां विचारणीय ये है कि पद रज भगवान जल में है, अगर भूमि पे होते तो पद में थोड़ी रज चिपक सकती थी, परंतु जल में पद रज का प्रश्न नहीं है, परंतु उसको पद रज प्राप्त हो गई। अर्थात हमारे अहंकार को दूर करने के लिए जो भी मूरी है, जो भी बूटी है, जो भी पाउडर है, जो भी चूर्ण है, जो भी आप शब्द उसके लिए प्रयोग कर लो, वही रज है। और अगर ये रज होती तो श्री गुरुचरण सरोज रज, आश्रम झाड़ा जाता है, सब संतों की रज, गुरु जी की भी रज मिल जाएगी और उससे निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी दर्पण को सुधारने की बात की गई है। अब आप मन रूपी दर्पण पे उसका कैसे लेप करोगे? पहले तो वो रज का तात्पर्य क्या है ये समझना चाहिए। तो रज का अर्थ यही है, हमारे अहंकार को दूर करने की जड़ी, हमारे अहंकार को दूर करने का चूर्ण। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।